नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र में नई उम्मीदों संकल्पों के साथ बढ़े आगे। नागरिकों की तरक्की और कुशलता की करी कामना। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने माता मनसा देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम नायब सैनी ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की दी शुभकामनाएं। कहा नववर्ष 2025 सभी के लिए मंगलमय हो। सीएम सैनी ने की प्रदेश के विकास की कामना। हरियाणा सरकार का किसानों को नए साल का तोहफा। किसानों को मिली बड़ी राहत। किसानों के लिए 90 करोड़ रुपए का बोनस जारी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नववर्ष के पावन अवसर पर माता मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की हार्दिक खुशहाली और समृद्धि की कामना की। उन्होंने प्रदेश की जनता को नए साल की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि माता मनसा देवी के चरणों में राज्य के नागरिकों की तरक्की और कुशलता की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में अभूतपूर्व तरक्की करे और नई उम्मीदों और संकल्पों के साथ आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि नए साल पर हरियाणा सरकार राज्य में नवीनतम कार्य करने का संकल्प ले और विशेष पर कृषि, सिंचाई, स्वरोजगार क्षेत्र में भी प्रगति करे ताकि प्रदेश का हर युवा नई सोच और उमंग के साथ आगे बढ़ सके। इस लक्ष्य को लेकर चलने से नागरिकों में भी आर्थिक खुशहाली का दौर आएगा। 2025 नववर्ष का जो है मैं स्वागत करता हूँ और सारे हरियाणा के जनता को इस नववर्ष का शुभकामनाएं देता हूँ और हरियाणा और देश और प्रगति में आगे रहे और नए उम्मीदों के साथ स्वास्थ्य, शक्ति और नैतिक मूल्यों को बढ़ाने का जो कार्य है, इसके लिए हर पौर को संकल्प देने का स्वागत करें और विशेष करके हरियाणा के किसान, हरियाणा के जो भी गरीब लोग हैं, उन लोगों के उत्थान के लिए भी ये नववर्ष जो है शुभ होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। वैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लेकर 2047 में जो विश्व में उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में निर्माण होने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए भी सभी जनता इसमें भागीदारी हो, नववर्ष में और उसका जो है प्रगति करे। इतना ही मैं कहते हुए और एक बार सारे हरियाणा के जनता को शुभकामनाएं देता हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नववर्ष 2025 सभी के लिए मंगलमय हो। विकास के पथ पर प्रदेश यूं ही आगे बढ़ता रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने में हरियाणा अपनी अग्रणी भूमिका निभाता रहे। इसके लिए प्रदेश के सभी लोगों का सहयोग आवश्यक है। मुख्यमंत्री अम्बाला शहर पुलिस लाइन मैदान में आयोजित 5 दिवसीय दिव्य गीता सत्संग के समापन अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जियो गीता को अपने स्वैच्छिक कोष से 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए। ये नया वर्ष ये आप सब के लिए मंगलमय हो, ऐसी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं। ये नववर्ष आप सबके विकास में, आप सबके स्वास्थ्य उत्तम रहे और आदरणीय मोदी जी का जो एक संकल्प है कि ये भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, हरियाणा अपनी प्रमुख भूमिका अदा करे, उसके लिए मिलकर के हम सब काम करें। मैं आप सबको 2025 के आगमन की नव वर्ष की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
हरियाणा सरकार ने किसानों को नए साल का तोहफा दिया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को उनके लिए 90 करोड़ का बोनस जारी किया है। उन्होंने ऑनलाइन बोनस जारी करने के बाद कृषि, बागवानी और अन्य सहायक क्षेत्रों के लिए अधिकारियों के साथ प्री बजट चर्चा भी की। कृषि मंत्री ने आगामी बजट की व्यापक तैयारियां करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसानों के व्यापक हित की योजनाओं के लिए बजट में रूपरेखा तैयार करें। उन्होंने अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी 24 फसलों की खरीद को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। श्याम सिंह राणा ने तत्काल राहत उपायों के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से घोषित सूखा राहत योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 2000 का बोनस प्रदान करते हुए 90 करोड़ रुपए जारी किए। खनौरी बॉर्डर पर आज किसानों और पुलिस के बीच मीटिंग हुई है। मीटिंग में किसान नेता डल्लेवाल के मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने डल्लेवाल से मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की अपील की। मीटिंग के दौरान एडीजीपी जसकंत सिंह भी मौजूद रहे और वहीं किसानों ने कहा कि डल्लेवाल के साथ बातचीत के बाद पुलिस के साथ फिर मीटिंग करेंगे, जिसमें डल्लेवाल के मेडिकल ट्रीटमेंट लेने या न लेने पर ऐलान करेंगे। बता दें कि पंजाब हरियाणा की सीमा खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत गंभीर बनी हुई है। उनका लीवर और किडनी फंक्शन टेस्ट रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को आज 37वां दिन हो गया है। पंजाब हरियाणा की सीमा पर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के साथ बातचीत कर हल निकालने का निर्देश दिया है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 37वें दिन से आमरण अनशन पर हैं और इसके चलते सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी ने 3 जनवरी को किसानों के साथ पंचकुला में बैठक बुलाई है। बैठक में कमेटी विस्तार से किसानों के मुद्दे पर चर्चा कर रणनीति बनाएगी और वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बैठक से दूरी बना ली है। एसकेएम की तरफ से बुधवार को जानकारी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी ने एसकेएम को किसानों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 3 जनवरी को निर्धारित अपनी बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के आंदोलन के कारण शंभू और खनौरी सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन के कारण इस कमेटी का गठन किया था, लेकिन एसकेएम उस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। यमुनानगर में रादौर के गांव खेड़ी लखा सिंह में हुए तिहरी हत्याकांड ने जिले को दहला दिया था। ऐसे में अब जिला पुलिस भी हत्याकांड को अंजाम देने वाले बदमाशों तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अब तो इस मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को काबू कर लिया है। बता दें कि सीआईए 2 की टीम ने 2 आरोपियों सचिन हांडा और अरबाज खान को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और यह दोनों हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटरों को गाड़ी उपलब्ध कराने वाले थे और इन आरोपियों से पूछताछ के बाद सीआईए 2 ने गाजियाबाद से तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी यमुनानगर के गांधीनगर का हर्ष बाली है। आरोपी हर्ष बाली के इस हत्याकांड से सीधे तार जुड़े हैं। आरोपी हर्ष घटना के वाले दिन शूटरों के साथ पूरा दिन रहा और वहीं उनकी गाड़ी को ड्राइव भी करता रहा। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपी हर्ष बाली से पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। नए साल का आगाज हो गया है। वहीं आज से शुरू हुए नए साल में प्रदेश के अंदर बहुत ही बदलाव होने जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश को इस साल में बहुत कुछ मिलने वाला भी है। साल 2025 में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला हरियाणा पहला प्रदेश होगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल राणा ने दावा किया है कि 12 जनवरी को सूबे में नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी, साथ ही स्कूलों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के एकमात्र एयरपोर्ट से जल्द उड़ान शुरू होगी। हरियाणा के एकमात्र हिसार एयरपोर्ट जल्द देश के 5 राज्यों से जुड़ने जा रहा है। हिसार में हरियाणा का पहला इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट बन रहा है। हरियाणा सरकार ने इसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा है। वहीं हरियाणा में नए साल से राज्य के कर्मचारियों के लिए मृत्यु से सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा और इसके तहत ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए हो जाएगी। नए साल के पहले दिन ही कलायत जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। कुरुक्षेत्र के गांव बोड़ा से 17 श्रद्धालु राजस्थान के गोगामेड़ी में माथा टेकने गए थे और आते वक्त कलायत के पास पिक चालक की आंख लग गई और सड़क पर खड़े एक ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में 49 वर्षीय शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 16 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए कैथर के नागरिक अस्पताल लाया गया। हादसा कलायत के गांव बाता और कैलरम के पास हुआ है और वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को इसकी खबर दी। परिजनों के मुताबिक उनके 17 लोग 2 दिन पहले ही गोगामेड़ी में माथा टेकने गए थे और आते वक्त ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस के मुताबिक ट्रक ड्राइवर ने सड़क पर अपना ट्रक खड़ा किया हुआ था, जबकि इंडिकेटर बंद थे, इसलिए सवारी से भरी पिकअप गाड़ी को ट्रक नहीं दिखा और ये हादसा हो गया। परिजनों की शिकायत पर आरोपी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
हरियाणा में नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ हुई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 13 जिलों में कोल्ड डे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यानी अब रात के साथ दिन भी ठंडे की चपेट में रहेंगे और बर्फीली हवा से तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा। रात के तापमान में और भी ज्यादा गिरावट देखी जा सकती है। इस बार नए साल पर धुंध नहीं होगी और मौसम विभाग ने हरियाणा के 13 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। बीते रात प्रदेश में सबसे ठंडी रात नारनौल जिले में रही। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि हिसार, भिवानी, सिरसा में भी तापमान सामान्य और उसके नीचे बना हुआ है, लेकिन करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, जींद और कैथल में रात का तापमान अब भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में रात का तापमान भी सामान्य से नीचे आ सकता है। मौसम विभाग ने 13 जिलों में अगले 24 घंटे के लिए कोल्ड डे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 5 और 6 जनवरी को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।